हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम इकोनॉमी सर्वे का एपिसोड 2 मतलब जो रेस्ट पार्ट है उसे डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप कल का जो सेशन था इकोनॉमी सर्वे के रिगार्डिंग आपको वो पसंद आया होगा। आज रेस्ट ऑफ द जो सेक्शन है इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड उसे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन डीलिंग विथ ट्रेड ऑफ्स। अब क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है। उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स है उसको काफ़ी ज़्यादा वो फॉलो कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट हो रहा है उसे रिडक्शन करने की बात कर रहा है, इमिशंस को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। That's why, according to a report by the International Finance Corporation, recognizes India's efforts to achieve committed climate action, highlighting that it is the only G20 nation in line with 2 degree centigrade warming, जो कि एक पेरिस एग्रीमेंट का भी नॉर्म रहा है। India has made significant progress on climate action in terms of increase in its renewable energy capacity and improvement in energy efficiency। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं ताकि एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जा सके, चाहे वो आईएसए हो या पीएम सूर्य घर बिजली योजना हो। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। एज ऑफ May 31, 2024, the share of non-fossil fuel sources in installed electricity generation capacity has reached 45.4%. Further, the country has reduced the emission intensity of its GDP from 2005 level to by 33% in 2019. तो बेसिकली क्या है कि जीडीपी के रेशियो में जो एनर्जी जनरेट हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में जो इमिशन जनरेट हो रहा है उसमें भी काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है, और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का ही परिणाम है। India's GDP between 2005 and 2019 has grown with a compound annual growth rate of about 7%, whereas emission grow at 4%। तो आप देख सकते हैं कि 2005 से 2019 के बीच में अप्रॉक्स 33% का गिरावट दर्ज किया गया है इन द इमिशन रेट इंटेंसिटी। The government has launched several clean and coal initiatives like coal gasification mission है। Total annual energy saving of 51 million ton of oil equivalent translates to a total annual cost saving of 1,94,320 crore and emission reduction of around 306 million टन। सो इतना ह्यूज अमाउंट में जो इमिशन रिडक्शन हो रहा है ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है इंडिया का, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कि 2070 तक जीरो इमिशन का जो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसके कारण से ये इंटेंसिटी कम हो रही है और इमिशन में रिडक्शन आ रहे हैं। एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन फ्यूल विल इंक्रीज द डिमांड फॉर लैंड एंड वाटर। लेकिन एक ये भी मैटर करता है कि जितना अधिक आप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना चाहिएगा उतना अधिक आपको लैंड और वाटर का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड गवर्नमेंट इशू सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स अमाउंटिंग टू अबाउट 16,000 करोड़ इन जनवरी फरवरी 2023, फॉलोड बाय 20,000 करोड़ इन अक्टूबर दिसंबर 2023। अब हम सोशल सेक्टर की बात करेंगे, बेनिफिट्स दैट एम्पावर। अब सोशल सेक्टर में बढ़ोतरी के लिए, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं। एंड द डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड गवर्नेंस हैज बीन अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर एवरी रूपी स्पेंट ऑन ए वेलफेयर प्रोग्राम। कि जो डिजिटाइजेशन का, जो एआई का यूज हो रहा है हर एक सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो या फिर गवर्नेंस हो, वो कहीं ना कहीं इनके बेनिफिट्स को मल्टीप्लाई किया है। द गिनी कोएफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है, एन इंडिकेटर ऑफ इनइक्वालिटी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 0.2832 टू 0.266 फॉर द रूरल सेक्टर एंड फ्रॉम 0.363 टू 0.314 फॉर द अर्बन सेक्टर ऑफ द कंट्री। More than 34.7 crore Ayushman Bharat card have been generated and the scheme has covered 7.37 crore hospital admission. 22 mental disorder are covered under the Ayushman Bharat हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये सोशल सेक्टर्स में जो इनिशिएटिव्स है वो बहुत बड़े कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। पोषण भी, पढ़ाई भी, प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन,
aims to develop the world's largest universal high quality pre-school network at आंगनबाड़ी centers. विद्यांजलि initiatives है play a crucial role in enhancing educational experience of over 1.4 crore students, facilitating community engagement and through volunteer contribution. And India is also making rapid progress in research and development with nearly 1 lakh patent guaranteed in financial year 24 compared to less than 25,000 patent in financial year 2020. Under PM Awas Yojana Gramin, 2.63 crore houses were constructed for the poor in the last 9 years and 15.14 lakh kilometer road construction completed under ग्राम सड़क योजना since 2014-15. तो आप देख सकते हैं ये जो डाटाज आपको रिवील कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर में कितने बड़े इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए हैं और जिससे रिफॉर्म्स आए हैं. एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात करते हैं. जो इंडिया का जो लेबर मार्केट है वो काफी ह्यूज मार्केट है. सो इंडियाज लेबर मार्केट इंडिकेटर हैव इंप्रूव्ड in the last 6 years with unemployment rate declining to 3.2% in 2022-23. According to PLFS, more than 45% of workforce is employed in agriculture, 11.4% in manufacturing, 28.9% in service and 13% in construction. From gender perspective, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज बीन राइजिंग फॉर 6 इयर्स. और ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बेहतर बात है कि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का टारगेट है अगर वो बनना है तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है. Manufacturing sector is less exposed to AI as industrial robots are neither nimble nor cost effective as human labor. कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम AI की बात करें तो अभी भी उसमें अदर सेक्टर के मुकाबले में काफी कम रोल देखने को मिला है AI का. गिग वर्कफोर्स ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वर्कफोर्स होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के लिए और बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. एंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड टू 2.35 करोड़ बाई 2019-30. Indian economy needs to generate an average of nearly 78.5 lakh jobs annually until 2030 in a non-farm sector to cater to the rising workforce. कि अगर जितना अधिक वर्कफोर्स राइज कर रहा है तो फार्म सेक्टर के अलावे एनुअली लगभग 78.5 लाख जॉब जनरेट करना होगा, तभी जाके ये जो इतना वर्कफोर्स बढ़ रहा है उसे कोप किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है. Compared to 50.7 crore person in 2022, the country would need to care 64.7 crore person in 2050. डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द जीडीपी हैज द पोटेंशियल टू जनरेट 11 मिलियन जॉब्स, नियरली 70% ऑफ विच विल गो टू द वुमेन. जो डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे लगभग 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है, जिसमें 70% जो है जो पार्टिसिपेशन होगा वो वुमेन का होने है उसमें. एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो कल भी हमने बात की थी कि जो एग्रीकल्चर में क्रेडिट डिसवर्सल है वो डबल डिजिट में चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर में वो अभी भी सिंगल डिजिट में है. सो एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर रजिस्टर्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.18% कांस्टेंट प्राइस ओवर द लास्ट 5 इयर्स. कांस्टेंट है, बट जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है उसके कारण यील्डिंग कैपेसिटी अब धीरे धीरे कम होते जा रही है. एज ऑफ जनवरी 31, 2024, टोटल क्रेडिट डिस्पर्स टू एग्रीकल्चर अमाउंटेड टू 22.84 लाख करोड़. एज ऑफ जनवरी 31, 2024, बैंक्स इशू 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड विथ अ लिमिट ऑफ 9.4 लाख करोड़. एन एरिया ऑफ 90.4 लाख हेक्टेयर हैज बीन कवर्ड अंडर द माइक्रो इरिगेशन इन द कंट्री अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप from 2015-16 to 2022-2023. It is estimated that every rupee invested in agriculture research there is a pay of 13.85. तो ये बेसिकली क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण जो यील्डिंग घट गया है उसे कोप किया जा सके, उसे मैनेज किया जा सके. इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्पेशली जो एमएसएमई इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में. इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24 वाज सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ऑफ 9.5%. एक्सेलरेटेड कोल प्रोडक्शन ओवर द पास्ट 5 years हैज हेल्प इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस. India's pharmaceutical market stands at world's third largest by volume, valuation of 50 billion. India is the world's second largest clothing manufacturer and one of the top 5 exporting nation.
India's electronics manufacturing sector account for estimated 3.7% of global market. PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं कि एक वरदान के रूप में है, जो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक इंक्लूसिव अप्रोच है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। स्कीम अट्रैक्टेड ओवर 1.28 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट अंटिल May 2024, which has led to the production sales of 10.8 lakh crore and employment generation of over 8.5 lakh. सर्विस फ्यूलिंग ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के इकोनॉमी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल ग्रोस वैल्यू एडेड हैज नाउ रीच्ड टू लेवल प्रायर टू पैंडेमिक अबाउट 55%। Globally, India's service export constituted 4.4% of world commercial service export in 2022. India's share in digitally delivered service export globally increased to 6.0% in 2023 from 4.4%. एविएशन सेक्टर की बात करें, इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली विथ 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन टोटल एयर पैसेंजर हैंडल्ड एट इंडियन एयरपोर्ट्स। एयर कार्गो हैंडल्ड एट इंडियन एयरपोर्ट्स इंक्रीज बाय 7% ईयर ऑन ईयर टू 33.7 लाख टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो सर्विस सेक्टर में हम बात करें तो इंडिया का काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, और जो पैंडेमिक के दौरान थोड़ा कह सकते हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, अब वो फिर से 55% के अराउंड में पहुंच गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, इट ऑल्सो विटनेस्ड ओवर 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन फाइनेंशियल ईयर 2023 विथ इंक्रीज ऑफ 43.5%। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करें, इन इंडिया हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 1000 सेंटर्स टू 1580 सेंटर्स। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सर्विस सेक्टर में, एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 350 बिलियन बाय 2030। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री साबित होने वाला है बाय 2030 तक। ओवरऑल टेली डेंसिटी की बात करें, इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 75.2% टू 85.7%। इंटरनेट डेंसिटी की बात करें, ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 68 टू 68.2%। एज ऑफ March 31, 2024, 6,83,175 kilometer of optical fiber cable has been laid connecting a total 2,06,709 ग्राम पंचायत under the BharatNet project. Two significant transformations are reshaping India's service landscape. कि दो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया के सर्विस सेक्टर को पूरा का पूरा एक शेप दे रहे हैं, एंड दैट इज द रैपिड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विस डिलीवरी। कि जो डोमेस्टिक सर्विस डिलीवरी था उसमें जो ट्रांजिशन देखने को मिला, उसमें जो डिजिटाइजेशन देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया है। एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट, कि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन आया है वह एक मेजर सेकेंड मेजर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहा है स्टेप। इसके कारण से सर्विस सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एवरेज पेस ऑफ NH कंस्ट्रक्शन इंक्रीज बाय नियरली 3 times फ्रॉम 11.7 किलोमीटर पर डे टू अराउंड 34 किलोमीटर पर डे। इंडियन रेलवे ऑल्सो इंट्रोड्यूस वंदे मेट्रो ट्रांजिट कोचेस इन फाइनेंशियल ईयर 25। In financial year 2024, new terminal building at 21 airports have been operationalized, which has led to overall increase in passenger handling capacity by approximately 62 million passengers per annum. India's rank in international shipment category in the World Bank Logistic Performance Index has improved from 22nd into 44th in 2014। कहाँ 2014 में यह 44th रैंक पे था, अब यह 2023 में 22वें रैंक पे आ गया। क्लीन एनर्जी सेक्टर की बात करें, इन इंडिया सॉ द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.5 लाख करोड़ बिटवीन 2014 एंड 2023। ये बेसिकली कह सकते हैं जो डाटाज है जो ये आपको बता रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया का काफी ज्यादा ग्रोथ रहा है, और आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो ये था आपका इकोनॉमी सर्वे का पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ डाटाज हैं जो यह शो कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है जिस रफ्तार से उसने कमिटमेंट किया है, और आने वाले टाइम में इंडिया $5 ट्रिलियन का जो उसका टारगेट है इकोनॉमी बनने का, वो जल्द ही अचीव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।